पूरी क्लास 11th वेस्ट कर दी, 12th का भी कुछ ज्यादा नहीं आता एंड जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा इस टाइम पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सपना तो आईआईटी का देखा था, अब लगता है कि एनआईटी भी मुश्किल है। ये प्रॉब्लम हर साल हजारों बच्चों की होती है एंड उन हजारों बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इस टाइम पे भी शुरू करके लाइक 0 से शुरू करके 99 परसेंटाइल स्कोर कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं वही स्ट्रैटेजी, वही रोड मैप बताऊंगा जो वो बच्चे फॉलो करते हैं एंड वो फॉलो करके 99 परसेंटाइल लाइक टॉप एनआईटीज तक पहुंच जाते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर। आई हैव क्रैक्ड जेईई मेंस इन 2021 एंड आई स्कोर्ड 208 मार्क्स विद इन 3 मंथ्स। यस, मेरी भी तुम्हारी जैसी ही हालत थी। मेरे पास भी सिर्फ 3 महीने बचे हुए थे जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड मैंने भी कुछ ज्यादा नहीं पढ़ रखा था। मेरे भी बस मॉक टेस्ट में 30-40 नंबर आते थे, फिर भी मेरे 208 नंबर आए, वो भी जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। सो वही स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि कैसे तुम 0 से अभी से स्टार्ट करके 97, 98, 99 परसेंटाइल तक स्कोर कर सकते हो, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन ये चीज बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। अगर आसान होती तो हर बच्चा 99 परसेंटाइल लेकर आता, हर बच्चा टॉप एनआईटी के अंदर पढ़ रहा होता। ये कुछ गिने चुने बच्चे ही होते हैं जो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं एंड उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको फालतू के सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म करने पड़ेंगे। अगर आप रेडी हो तभी आप एक टॉप स्कोर कर पाओगे एंड उसके लिए आपको अभी कमेंट सेक्शन में जाना है एंड लिखना है, एक चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि आई एम एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज टू गेट 99 परसेंटाइल इन जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो क्योंकि आज से पहले बहुत सारे बच्चों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है एंड हर बार मैं देखता हूं कि बच्चे बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं एंड आप लोग भी इंप्रूव करोगे अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो। नाउ सबसे पहले देखेंगे स्ट्रैटेजी के अंदर भी हमारे 5 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज टारगेट, सेकंड इज एक्शन प्लान। अगले 3 महीने के लिए आपका क्या प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए। थर्ड इज रिसोर्सेज, आपको कहां से क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्या आपको प्रैक्टिस करना है। एंड द लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो कि जेईई मेंस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पूछे जाते हैं, जिनसे ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चंस पूछने के। वो सारे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे एंड उसी के साथ में आपका रिवीजन एंड मॉक प्रैक्टिस भी डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज टारगेट। योर टारगेट शुड बी वेरी क्लियर। आपके पास सिर्फ 3 महीने बाकी है, उन 3 महीने में आपका टारगेट होना चाहिए एक एनआईटी। अब उस एनआईटी के लिए अगर आपको कोई भी एनआईटी चाहिए तो आपको एटलीस्ट 97 परसेंटाइल चाहिए होगा एंड 97 परसेंटाइल के लिए आपको 160 प्लस स्कोर करना होगा जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। वहीं पे अगर आपका टारगेट है कि भैया मुझे तो टॉप 5 एनआईटीज चाहिए, उसमें एक अच्छी ब्रांच चाहिए, तो आपको स्कोर करना पड़ेगा 99 परसेंटाइल प्लस एंड 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर करने के लिए आपको 200 प्लस नंबर स्कोर करना पड़ेगा। एंड अब क्वेश्चन आता है कि भैया ये चीज मैं अचीव कैसे करूंगा। देखो, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम 0 है, तुम अभी से पढ़ के, तुम स्ट्रैटेजी फॉलो करके 97 परसेंटाइल तक डेफिनेटली हिट कर सकते हो। एंड अगर तुम अपने आप को स्ट्रेच कर लेते हो, तुम और ज्यादा मेहनत करते हो, सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो, तो तुम डेफिनेटली 99 परसेंटाइल तक भी हिट कर सकते हो। एंड दूसरे टाइप के बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके यार लाइक मेरे टाइप के बच्चे कि यार भैया मेरे 40-50 नंबर आ रहे हैं 300 में से, अब मेरे पास 3 महीने बचे हुए हैं, उसमें कैसे इंप्रूव करूं। अगर तुम्हारे 40-50 नंबर आ रहे हैं ना, तुम 99 परसेंटाइल तक डेफिनेटली हिट कर सकते हो, डेफिनेटली। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके 2 अटेम्प्ट्स होते हैं। सेकंड अटेम्प्ट को अपने माइंड से ही निकाल दो, अपने दिमाग से ही निकाल दो, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट। क्योंकि अगर आपने जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना अप्रैल अटेम्प्ट तक कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड जो सेम परसेंटाइल आप जनवरी अटेम्प्ट में लेकर आ रहे हो, उसी सेम परसेंटाइल के लिए आपको 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर। नाउ सेकंड पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एक्शन प्लान। अगले 3 महीने का आपका क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, किस टाइम पे क्या चीजें करनी है, रिवीजन कैसे करना है, मॉक प्रैक्टिस कब करनी है। तो आपका प्रॉपर रोड मैप बताऊंगा इस पॉइंट के अंदर। इसमें क्या है, आपके पास 3 महीने बाकी है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, मतलब 90 डेज। उसी में आपके 15 दिन और एक्स्ट्रा है, क्योंकि आपका जो जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो आपका मिड जनवरी में होगा। ठीक है, आपके पास 100 डेज है। 100 डेज को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 85 प्लस 15। जो शुरू के 85 डेज है उसमें आपको प्रॉपर सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है, बाकी चीजें नहीं करनी है। वहीं पे बाकी के जो 15 डेज बचेंगे, जो जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले के 15 दिन होंगे, उसमें प्रॉपर आपको फुल सिलेबस रिवीजन करना है एंड उसी के साथ में मॉक प्रैक्टिस करनी है। वो बस रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए टाइम होगा, बाकी चीजें आपको सिलेबस कंप्लीशन उससे पहले ही करना है। तो एक्चुअली में देखें, 11th और 12th क्लास के आपके टोटल 90 से 100 चैप्टर्स हैं, ओवरऑल आपके 90 चैप्टर्स हैं। अब आपको 90 के 90 चैप्टर्स नहीं करने हैं और एक्चुअली में आपके पास उतना ज्यादा टाइम भी नहीं है। अगर आपका टारगेट है कि 97 से 99 परसेंटाइल के बीच में लाना या इवन 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर करना, तो आपको 80% चैप्टर्स करने हैं।
यस 80% चैप्टर्स मोर देन सफिशिएंट है, और उसमें भी आपको एक चीज पे ज्यादा फोकस करना है, वो है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। लाइक केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें क्या होता है, आपका आरओआई बहुत अच्छा आ जाता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में काफी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। इसमें क्या होगा, अगर आप वन शॉट से भी कवर करते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो और पीवाईक्यूज लगा लेते हो, तो आपके काफी ज्यादा चांसेस है कि आप 70 और 80 प्लस स्कोर कर लो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। वहीं पे मैथ्स के अंदर अगर आप 50 प्लस भी स्कोर कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है, आप वो 99 परसेंटाइल वाले डोमेन में डेफिनेटली आ जाओगे। तो आपका टारगेटेड स्कोर ये होना चाहिए। ज्यादा फोकस आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पे करना है, और मैथ्स में ट्राई करना है कि वही चैप्टर्स करो जिससे कि आपके 40-50 नंबर आ जाए। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सेकंड, आपको हर दिन एक चैप्टर जरूर कंप्लीट करना है। उसी के साथ में हो सकता है कि आप एक दिन के अंदर 2 चैप्टर्स भी कर रहे हो, जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं फटाफट आप निपटा सकते हो, एंड आपको वन शॉट्स के थ्रू करना है। आगे रिसोर्सेज बता दूंगा, ठीक है। उसी के साथ में आपको हर दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि भैया मैं 3-3 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, वो पॉसिबल भी नहीं है। 2 सब्जेक्ट पढ़ो अच्छे से। आप कॉम्बिनेशन फॉलो कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया, या फिजिक्स मैथ्स पढ़ लिया, या केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ लिया। इस टाइप से आपको हर दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एंड उसी के साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान, लाइक आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। अगले 3 महीने का एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। तो वो प्लान कैसे बनाना है, आपको एक मंथली प्लान बनाना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि आपको डे 1 पे क्या करना है, जीओसी पढ़ लिया, देन आपको साथ में काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, ठीक है। उसी के साथ में डे 2 पे आपने अगेन जीओसी पढ़ा, क्योंकि एक जीओसी चैप्टर ज्यादा बड़ा है तो उसको 2 से 3 दिन लगेंगे। उसी के साथ में स्टैटिस्टिक्स छोटा है तो एक छोटा चैप्टर मैथ्स का रख लिया। इस टाइप से आपको अगले 30 दिन के लिए, मतलब हर महीने के लिए ऐसा एक मंथली प्लान बनाना है, जिससे कि आपका हेडेक कम हो जाएगा। कि जस्ट आपने एक प्लान बना लिया, अब उन चीजों को जस्ट आपको फॉलो करते जाना है और अपने टारगेट्स को अचीव करते जाना है। ये चीज बहुत हेल्प करती है। मैंने भी अपने टाइम पे फॉलो किया था। बहुत सारे जो टॉपर्स है ना, जो कम टाइम में ज्यादा स्कोर करते हैं, वो इस प्लान को जरूर बनाते हैं। तो ये प्लान जरूर बनाना है। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मॉक टेस्ट पे हम डिटेल में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बेस्ट रिसोर्स बताने वाला हूं, ओसवाल बुक्स की तरफ से एनटीए जेईई मेंस के 10 मॉक टेस्ट पेपर्स बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस। ये एकदम 100% अपडेटेड है, एंड इसमें आपको 2024 के जनवरी एंड अप्रैल अटेम्प्ट के 4 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। सेकंड, आप एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर सकते हो विद 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ 10 मॉक टेस्ट पेपर्स, एंड उसी के साथ में आपको माइंड मैप्स, निमोनिक्स एंड अपेंडिक्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप क्यूआर कोड स्कैन करके एक्सेस कर सकते हो। फोर्थ, आपको वैल्यूएबल इनसाइट्स मिलेगी, टिप्स मिलेगी फॉर द जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड उसी के साथ में आपको लास्ट 5 इयर्स का चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस मिलेगा। सो गाइस, पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को परचेज करो, एंड उसी के साथ में अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो रोहित20, तो आपको एक्स्ट्रा 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो गाइस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, फटाफट से चेकआउट करो। नाउ थर्ड पॉइंट इज रिसोर्सेज, कि भाई आपने टारगेटेड स्कोर बता दिया, आपने एक प्रॉपर प्लान बता दिया, लेकिन हमें ये चीजें करनी कहां से और कैसे करनी है। तो यार देखो, मैंने बहुत सारी सीरीज बताने वाला हूं इस स्लाइड के अंदर, कि आपकी 6 से 7 सीरीज बताने वाला हूं। वहां से आप अपने वन शॉट दे सकते हो, उसी के साथ में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एंड अच्छी बात क्या है, इन सभी सीरीज की आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। तो नंबर 1 सीरीज इज पीडब्ल्यू मंजिल 2.0 सीरीज। इसमें आपको पीसीएम के सारे जेईई मेंस लेवल के वन शॉट्स मिल जाएंगे, कुछ जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। उसी के साथ में बाउंस बैक सीरीज बाय अनअकैडमी, ये भी काफी अच्छी सीरीज है। थर्ड इज मंजिल लेजेंड्स, ये भी अच्छी सीरीज है, पीडब्ल्यू की सीरीज है। फोर्थ इज जुनूनी जेईई भी आप फॉलो कर सकते हो। एंड फिफ्थ इज कि आपको यार, क्योंकि ये मैक्सिमम वन शॉट जो होंगे ये 6 से 8 घंटे के होंगे, लेकिन आपको ऐसा है कि भैया मुझे तो वन शॉट देखना है 2 से 3 घंटे का, तो आप ये 5वें नंबर की सीरीज फॉलो कर सकते हो, 45 डेज क्रैश कोर्स बाय रिवीजन सीरीज बाय अनअकैडमी। तो ये सीरीज फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी की सीरीज है, फ्री में मिल जाएगी, यूट्यूब पे आप चेकआउट कर सकते हो। वहीं पे अगर आपको प्रैक्टिस के लिए बताऊं, तो प्रैक्टिस के लिए आप स्प्रिंट सीरीज फॉलो कर सकते हो, ये भी अनअकैडमी की है। एंड उसी के साथ में आपको जो ऊपर सीरीज बताई है, उसी में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। एंड अगर आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ चैनल्स बताऊं, तो नंबर 1 इज फिजिक्स गैलेक्सी। इसमें आप रिवीजन चेकलिस्ट मिल जाएगी आपकी फिजिक्स की। देखो, अगर आपको फिजिक्स करनी है जेईई मेंस लेवल की, और आप चाहते हो कि मेरे 80 to 90% तक के जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन कर लो, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि यार तुम ये फिजिक्स गैलेक्सी की रिवीजन चेकलिस्ट फॉलो करो, ब्लाइंडली उसके नोट्स बनाओ और प्रॉपर रिवीजन करो, मोर देन सफिशिएंट होगा। और उसी के साथ में पीवाईक्यूज लगा लेना, ठीक है। प्रैक्टिस का अगली स्लाइड में बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट प्रैक्टिस का ही है। सेकंड इज एड्यूनिटी की सीरीज देख सकते हो, इससे फटाफट फिजिक्स का रिवीजन कर सकते हो। थर्ड इज पंकज सर केमिस्ट्री के वन शॉट चेकआउट कर सकते हो, बहुत अच्छे वन शॉट्स हैं। एंड फोर्थ इज पारस सर, कैनवा क्लासेस के अंदर आपको वन शॉट मिल जाएंगे केमिस्ट्री के, एंड उसी के साथ में आपको एनसीईआरटी की रिकैप भी मिल जाएगी, फटाफट एनसीईआरटी भी रिवाइज कर सकते हो। तो ये सारी सीरीज है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट वरी। नाउ फोर्थ पॉइंट पे आते हैं प्रैक्टिस के। भैया प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए, क्या आप मुझे अपने कोचिंग मटेरियल सॉल्व करने चाहिए या रैंडम बुक सॉल्व करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप कोचिंग मटेरियल सॉल्व कर सकते हो, अपनी डीपीपी सॉल्व करो और एक्सरसाइज 1, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपके
पास उतना टाइम नहीं है कि भैया मैं कोचिंग मटेरियल सॉल्व ही नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा छूट जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ है, तो उसको आप साइड में रख के आपको सिंपल क्या करना है, आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स, आपने कोई चैप्टर पढ़ा, वन शॉट देखा, उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स फटाफट लगाए एंड डायरेक्टली पीवाईक्यूज पे जंप कर जाओ। पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व करना है, पिछले 5 साल के जेईई मेंस के लेवल के पीवाईक्यूज करने, 50 से 60 क्वेश्चंस आपको पर सब्जेक्ट करने ही करने हैं पीवाईक्यूज। उसी के साथ में आपका लेवल इंक्रीज हो जाए जिससे कि आपको जेईई मेंस के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी लगे। उसके लिए आपको क्या करना है, जेईई एडवांस के आपको सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस करने हैं, 10 से 15 हर चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो करने हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। सॉल्व्ड एग्जांपल्स, पीवाईक्यूज पे जंप करो, 50 से 60 क्वेश्चन जेईई मेंस लेवल के, 10 से 15 जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आपको हर एक स्टूडेंट को ब्लॉक स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। अगर आपका टारगेट 99 परसेंटाइल है या 97 परसेंटाइल है तो आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, आपको ये चैप्टर्स पता होने चाहिए, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से चैप्टर से बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बनाई हुई है। जितने भी आपके ग्रीन चैप्टर्स हैं, प्रायोरिटी 1 में चैप्टर्स हैं, वो सारे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। सेकंड प्रायोरिटी में आपके जो येलो में लिखे हुए हैं वो आपके मीडियम लेवल के चैप्टर्स हैं, कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। वहीं पे प्रायोरिटी 3 में जो रेड जोन चैप्टर्स हैं, इसमें आपके लीस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, उससे ज्यादा नहीं। तो केमिस्ट्री के लिए आप फटाफट से ये सारे चैप्टर्स देख सकते हो। जैसे प्रायोरिटी 1 के लिए आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, इन सभी चैप्टर से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो केमिस्ट्री के स्क्रीनशॉट ले लो, उसी के साथ में ये फिजिक्स के सारे चैप्टर्स हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको ये सारे चैप्टर्स करने हैं। एंड लास्ट इज मैथ्स, कि देखो ना यार 13 चैप्टर से आपके 60% क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है कि अगर आपने शुरू के 10, 15, 12 चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से कर लिए तो आप 50% मार्क्स लेकर आ सकते हो मैथ्स के अंदर। तो इस लिस्ट को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। एंड कुछ चैप्टर्स अगर आपको छोड़ने वो आपके ऊपर छोड़ता हूं, जो आप चाहो वो सारे चैप्टर्स आप छोड़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज रिवीजन टेक्निक। अब रिवीजन टेक्निक भी 2 टाइप से होती है, आपको 2 टाइप से रिवीजन करना है। एक तो आपको जब करना है जब आप स्टार्टिंग के 2 से 2.5 महीने अपना प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे, उस टाइम पे आपको डेडिकेटेड रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, हर दिन 1 से 1.5 घंटा मॉर्निंग में रिवीजन के लिए निकालना ही निकालना है। आपकी दिन की शुरुआत रिवीजन से होनी चाहिए, क्योंकि आई नो अगर आप मॉर्निंग में रिवीजन नहीं करोगे तो दोपहर के टाइम पे, रात के टाइम पे रिवीजन का मन ही नहीं करता। तो आपको ध्यान रखना है कि मॉर्निंग में आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो 1 से 1.5 घंटा। रिवीजन कैसे करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं करनी है। जो भी आपके लॉन्ग नोट्स बना रहे हो वन शॉट्स के थ्रू, या आपके जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, उन्हें फटाफट से रिव्यू करते रहना है, हर दिन रिव्यू करते रहो। जैसे कि आपने आज कुछ चीजें पढ़ी तो आपको वो कल रिवाइज करनी है। अगर आपने 2 दिन का पढ़ लिया तो तीसरे दिन आपको पूरे 2 दिन का रिवीजन करना है, फटाफट से नोट्स को रिव्यू करना है। आपने पूरे 5 दिन का पढ़ा तो छठे दिन आपको ये सारे 5 दिन के सारे नोट्स फटाफट से रिव्यू करने हैं। इससे क्या होगा कि आपके सारे नोट्स एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। तो ये रिवीजन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रिवीजन आपको कब करना है, जब आपके जेईई मेंस से जब जस्ट 10 से 15 दिन बचेंगे, उस टाइम पे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि उस टाइम पे आपको क्या करना है, प्रॉपर मॉक प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। तो वो रिवीजन कैसा होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उस टाइम पे क्या करना होगा, आपका 15 दिन होंगे, सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा 80% तक। तो जो आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसी को आपको पूरा पकड़ना है एंड 2 से 3 दिन के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। यस, एंड ऐसे आपको 10 से 15 दिन में कम से कम 4 से 5 बार फुल सिलेबस रिवीजन करना है। अगर आप इतना रिवीजन कर लेते हो ना तो आप 100% प्रिपेयर हो जाओगे जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। एंड द 7th पॉइंट इज मॉक प्रैक्टिस। देखो यार, तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो, ईमानदारी से पढ़ाई करो, नो डाउट तुम लेक्चर्स देखो, प्रैक्टिस करो, तुम रिवीजन भी पूरे ईमानदारी से कर रहे हो, लेकिन तुम एक चीज में चूक कर जाते हो, वो क्या है, मॉक प्रैक्टिस। ये चीज बिल्कुल नहीं छोड़नी। अगर मॉक प्रैक्टिस में चूक कर गए ना, फिर आप देखोगे कि आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी और जब नेक्स्ट लेवल गिल्ट आएगा। लाइक मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने ड्रॉप नहीं लिया था, उससे पहले मेरा सबसे बड़ा गिल्ट यही था कि मैंने मॉक प्रैक्टिस बहुत कम की थी, जो कि मैंने बाद में इंप्रूव की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मॉक प्रैक्टिस करनी है। मॉक प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखो अभी तो आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, तो सिलेबस कंप्लीट के टाइम पे आपको हर हफ्ते एक पार्ट टेस्ट देना है। ठीक है, फुल टेस्ट तो नहीं दे पाओगे, तो पार्ट मॉक टेस्ट आपको देना है, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट जरूर देना है। और उसका प्रॉपर एनालिसिस भी करना है कि यार मैं गलतियां कहां कर रहा हूं, किस चीजों में मैं लैग कर रहा हूं, क्या चीज मुझे इंप्रूव करनी चाहिए। तो मॉक प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड, अगेन आपके जब 10 से 15 दिन बचेंगे जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में, देन आपको कम से कम 10 से 15 फुल मॉक टेस्ट देकर ही जाने हैं।
10 से 15 मिनिमम बोल रहा हूं, उससे ज्यादा हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि हर दिन एक मॉक टेस्ट देना ही होता है। उससे ही आपकी मेन प्रैक्टिस होगी, उसी से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड उसी से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं एक्चुअल पेपर में, रियल पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दूंगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 3 महीने तुम्हारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट महीने होने वाले हैं। ये तुम्हारा लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, यहां पे तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है। तुम सोचो, आज तुम कुछ भी नहीं हो, एक बेसिक लेवल पे हो, तुम एक एनआईटी पे पहुंच जाते हो एंड एक बार तुम एनआईटी पे पहुंच जाते हो ना, एक बार तुम एनआईटी की सीट सिक्योर कर लेते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल बढ़ने वाला है एंड उस कॉन्फिडेंस से तुम भाई एनआईटी क्या, तुम आईआईटी भी क्रैक कर लोगे, उसके लिए भी सफिशिएंट टाइम होगा आपके पास। तो एक्चुअली में ये 3 महीने तुम्हारी लाइफ चेंज करने वाले हैं। इस जर्नी में, इन 3 महीनों में तुम्हारे पास बहुत सारे लोग आएंगे जो बोलेंगे कि भाई तू नहीं कर पाएगा, तो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तुम्हें उल्टा सीधा बोलेंगे कि तेरे बस की नहीं है, तो ये क्या वन शॉट देखता रहता है, क्या प्रैक्टिस कर रहा है, ये सारी चीज़ें बेकार हैं। बस तुम्हें इस टाइम पे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है एंड अपने आप को फोकस्ड रखना है कि आपको पता है ना, और मुझे पता है कि आप लोग करोगे। बाकी लोगों को भाड़ में जाने दो, बाकी लोगों को छोड़ दो। तुम्हें पता होना चाहिए कि यार मैं कर लूंगा, मेरे पास 3 महीने में, हर दिन का मेरे पास प्रॉपर प्लान है, इसे फॉलो करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, मैं डेफिनेटली एनआईटी पहुंचूंगा, मैं डेफिनेटली आईआईटी में पहुंचूंगा। इस लेवल का मोटिवेशन होना चाहिए। इस चीज से तुम सराउंडिंग से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, क्योंकि बहुत लोग आएंगे तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाले, बहुत तुम्हारे दोस्त भी आएंगे। सबसे कनेक्शन तोड़ दो, आइसोलेट हो जाओ एकदम इन 3 महीने के लिए, बिल्कुल आइसोलेट हो जाओ, प्रॉपर पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी चीजें सब छोड़ दो, सिर्फ एजुकेशनल चैनल्स को ही फॉलो करो और बहुत कम टाइम दो सोशल मीडिया को भी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेन पढ़ाई पे फोकस करो। जितने ज्यादा लेक्चर देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, वही चीजें एट द एंड तुम्हारी हेल्प करेंगी, वही चीजें तुम्हारा सिलेक्शन दिला रही होंगी। सो मेहनत करो, मचाते रहो, तुम डेफिनेटली फोड़ने वाले हो।